नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। पिछली बार जो मैं बता रही थी, अब मैं हिम्मत करके डिटेल बताऊंगी। तो ये जो मैं बता रही हूँ, ये इस पुस्तक से है, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वुमेन। मैं बार बार कैरन का नाम लेती हूँ। ये किताब मुझे 1993 में इंग्लैंड में हाथ आई थी, 31 साल पहले। मैं 200-400 पन्ना, 500 पन्ना, उन दिनों 600 पन्ना गंभीर विषय पर आराम से पढ़ लेती थी। लेकिन इस पुस्तक से मेरा पहली बार परिचय इस विषय से आया था, तब मैं 2-3 पन्ना अगर पढ़ती थी तो फिर 2-3 दिन, मतलब सोने में भी बेचैनी होती थी, पढ़ना तो संभव नहीं। और इस किताब को पूरा किया है कोई मैंने 15-18 साल। थोड़ा पढ़ने के बाद ही लगा अब इससे ज्यादा नहीं। एक किताब इससे मैं बताऊं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सुपरस्टिशंस, यही सब नरक है। सुनाऊंगी, आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। और ये जो किताब है द फीमेल इनर, ये 1975 में छपी और उसके 50 साल बाद 2023 में इसका 50वां एनिवर्सरी एडिशन छपा। तो क्या कहती है कि इससे हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। ये कहती है, इसकी लेखिका का नाम है जर्मेन ग्रियर, इंग्लैंड या अमेरिका की कहीं। कि ये पुस्तक 1975 में मैं यूरोप अमेरिका के भद्र महिलाओं, एलीट क्लास, हाई क्लास, अपर क्लास, हाईली एडुकेटेड, प्रोफेशनल, रिच महिलाओं के बारे में लिख रही हूँ। अपने यहाँ तो जो एकदम एकदम ही आज नहीं, किसी समय नाली का कीड़ा भी कोई रहा होगा, वो भी भैया इस पुस्तक में जो वर्णन है उसके सामने तो रानी रही हो, जो वर्णन है। और 50 साल बाद जब पुस्तक लिखी गई, दोबारा छपी, तो जो इसका एडिटर्स नोट था, महिला का नहीं किसी अन्य का, वो कहता है कि ये पुस्तक इसलिए दोबारा हम छाप रहे हैं, जो 1975 में सच था वो 2020, 22, 23 का पब्लिकेशन है। ये 2020 का पब्लिकेशन है। ये पहला छपा 1970 में और 50 साल बाद 2020 में। तो 50 साल बाद भी यूरोप अमेरिका में स्त्री का यही सच है। इस पुस्तक से मैंने सुनाया थोड़ा सप्तोलॉजी पर अंग्रेजी में, लेकिन उसके बावजूद कुछ ही हिस्से मैं पढ़ पाई, आपको भी कुछ सुनाऊंगी। तो अब कैरन आर्मस्ट्रांग लिखती हैं, पृष्ठ संख्या 95, 96 और पृष्ठ संख्या 99 पर, जो मैंने पढ़ के सुनाया, एक सुना देती क्योंकि वो हिंदी अनुवाद मेरे पास उपलब्ध है। तो कैरेन कह रही है कि स्प्रेंगर महोदय की पुस्तक से ये प्रसिद्ध, ये स्पष्ट है कि उस समय स्त्री और पुरुष युद्ध की स्थिति में थे। जैसे आज मॉडर्न सेक्टर में जो एलीट क्लास का सेक्टर है, उसके एक अंग में स्त्री पुरुष युद्ध की स्थिति में विवाह बवाल हो गया है। तो एक दूसरे के प्रति चिढ़ है, गुस्सा है, भय है, अविश्वास है। पुरुष स्त्री को कब यूरोप में या तो भयवश प्रसन्न रखता है या फुसलाता है। किसको? चुड़ैल को, डायन को, जो पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में मेरे साथ है, या तो भयवश पटाता है, फुसलाता है और शेष समय पाप समझकर घृणा करता है। यही 1975 में सच है, यही 2020 में सच है। स्त्रियां भी घृणा एवं कुढ़न तथा मनोमालिन्य से
भरी हुई है। ये 16वीं शताब्दी के बारे में स्प्रेंगर महोदय 15वीं-16वीं में लिख रहे हैं। यही 20वीं 1970 में और यही 21वीं 2020 में भी है। और यही मॉडर्निटी के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ गैर ईसाई समाजों में फैल रहा है। तो अब प्रारंभ में तो केवल अविवाहित पादरियों को स्त्रियों से लेकर अनेक प्रकार की कल्पनाएं थी, किंतु अब ये कल्पनाएं विवाहित पुरुषों को, सामान्य जो पुरुष हैं उनको भी सताने लगी। 1840 के बाद यानी 19वीं शताब्दी, यानी साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना, यानी रैशनलिज्म का जमाना, यानी एनलाइटनमेंट का यूरोप, यानी 1840 19th सेंचुरी, यानी दुनिया पर को सिविलाइजेशन पर, सिविलाइजेशनल मिशन पर निकले हुए यूरोप के पुरुषों को यह भय व्याप्त हो गया कि डायनों ने जादू से उनको नपुंसक बना दिया। एक कथा सुना रहे। एक लड़का है जिसका नाम है रतिस्बा। उसको एक लड़की से प्रेम हो गया। कुछ समय बाद उसका जो अंग है, गुप्तांग जो है, उसका जादू से गायब हो गया। वह शरीर में अपना स्थान छूता तो वहां पर उसको अपना अंग दिखाई नहीं देता। मैं जरा मोटा मोटा वर्णन कर रही हूँ। एक दिन चिंता से भरकर वह शराब खाने में शराब पीने पहुंचा। वहां उसे एक अन्य स्त्री मिली। उसे चिंतित देखकर पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने बताया और लड़के ने अपना स्थान भी दिखाया और कहा, देखो वो ले गई है, गायब कर दी है जादू से। वो जो महिला थी वो महिला घात थी, क्योंकि गायब तो कुछ हुआ नहीं था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। दिस यंग मैन वाज गेटिंग हेलुसिनेशन दैट पार्ट ऑफ माय बीइंग इज नॉट देयर। किस लेवल का हेलुसिनेशन था? उसने उस लड़के से पूछा, उस महिला ने, क्या तुमको किसी पर शक है? लड़के ने नाम बता दिया कि हाँ, शक तो है मुझे उस पर। तब वो घाघ औरत बोली, उसे जाकर पटाओ, मनाओ, कुछ करो कि वो तुम्हारा अंग तुमको वापस कर दे। मनाने पर न माने तो यूज सम वॉयलेंस। तब वह लड़का शाम को उसी रास्ते में घूमने निकला जिस लड़की पर, युवती पर उसको शक था, वो वहां घूमती थी, उस रास्ते पर निकला। युवती आई तो लड़के ने कहा, भाई प्लीज रिटर्न माई पार्ट टू मी। अब वो लड़की चकरा गई। लड़की सीधी सादी थी। बोले, व्हाट नॉनसेंस, आई हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस। मैंने तो कुछ नहीं किया। अब उसने समझाया था, यूज वॉयलेंस, क्योंकि उसको पता था प्रॉब्लम हेलुसिनेशन है, ना कुछ गया है ना कुछ आना है, सो यूज फोर्स। ये लड़का जो गुस्सा में भी था, डरा हुआ भी था, उसने अपने मफलर से उसके गर्दन, उस लड़की के गर्दन में लपेटा और कसने लग गया और बोला, मेरी चीज लौटाओ नहीं तो मरो। लड़की को लगा मैं मर रही हूँ, तो लड़की ने किसी तरह का, अच्छा छोड़ो लौटाती हूँ। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया। आगे का वर्णन मैं छोड़ रही हूँ। और फिर कहा कि देखो लौट आया। फिर लड़के ने चेक किया और कहा, हाँ हाँ लौट आया। और लड़का नॉर्मल हो गया। यानी डायन ने एक बार गायब कर दिया, एक बार नॉर्मल कर दिया। ये है जादू, जिस जादू को काटने का उपाय है इस पुस्तक में। जब डायने इस प्रकार का जादू करे तो क्या क्या उपाय करो कि डायनों के जादू से बच जाओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये किताब छापा है। कब छापा है? मेरी समझ से ये किताब छपी है
उन्नीस सौ नवासी में, 90 मान लीजिए, आज से 35 साल पहले। जो पुराना मामला नहीं है। आज भी ये जो कथा मैं सुना रही हूँ, बहुतों का सर दर्द है। एक किताब आई थी, हमको नाम नहीं पता याद आ रहा है। एक पेंटिंग से रिलेटेड एक पुस्तक आई थी यूरोप की। उसमें चर्च का बहुत मामला था, याद आ जाएगा तो बता दूंगी। उसमें ये सब झंझट था। हाँ, अब मेरा पेज 113 ही चल रहा है। कुकर्मी डाइनो की पिटाई थुकाई के लिए हथौड़ा नाम की ये जो पाठ्य पुस्तक स्प्रेंगर महोदय नाम के पादरी ने मॉडर्न युग में लिखी थी, जो दुनिया को सभ्य करने वाले लोग हैं, उसमें लिखा उसने कि ऐसी ऐसी डाइने हैं। ये डाइन तो एक वाला था। ऐसी ऐसी डाइने हैं जो कई बार 20 से 30 तक पुरुषों के मेल ऑर्गन को जादू से गायब कर देती हैं और फिर उसको ले जाकर चिड़िए के घोंसले में रख देती हैं या किसी बंदूक में बंद कर देती है। मतलब कोई जोकर भी ऐसी कथा नहीं लिख सकता है, ये केवल यूरोप का पादरी लिख सकता है। जब वे चाहती हैं तो वो सारे मेल ऑर्गन्स जीवित हो जाते हैं, वो अपनी यौन इच्छा तृप्त कर लेती है और जब उसका काम हो जाता है तो वापस घोंसले में या बक्से में छिपा कर रख देती है। और स्प्रेंगर कह रहे हैं कि साहब ये बात इतनी कॉमन है, कोई मैं थोड़ी बता रहा हूँ, लोगों ने अपने आंखों से देखा है। ये यूरोप है, मॉडर्न यूरोप। तो फिर कैरन आर्मस्ट्रांग कह रही है, और ये किताब छपी है, इसका भी सन मैं बता दूं आप लोगों को, 1986। कैरन कह रही है कि ये मान्यताएं 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक यूरोप में रही। नहीं नहीं, ये 20वीं और 21वीं में भी यूरोप में रही। आप लोग एक बीमारी का नाम सुने होंगे, हिस्टीरिया। लाइए, अगर पन्ना मिल गया तो मैं पढ़ा के सुनाऊंगी आपको। पेज 42, ये मैंने सब वहां सुनाया है। हाँ, ये इस पुस्तक का एक अध्याय है, द विकेड वुम्ब। गर्भाशय, स्त्री का गर्भाशय जो है वो विकेड है, सिंफुल है। जो सिंफुल है उसमें बच्चा है। गर्भाशय का मतलब जिसमें गर्भ धारण करेगी, और गर्भ धारण करना श्राप है। किसका? गॉड का। किसने बताया? चर्च के पादरी की खोपड़ी में जन्मा। क्या? कि जब तुम पुरुष स्त्री मिलोगे तो वो पाप है, उस पाप की सजा शिशु को गर्भ में धारण करना है, तो वुम्ब विकेट है। अब स्त्री को जितना भी रोग है वो इस वुम्ब के कारण है। ये देह में घूमता रहता है, कभी गले में चढ़ जाता है, कभी गर्दन में, कभी छाती में, कभी खोपड़ी में चढ़ जाता है। तो हिस्टीरिया का जो रोग है वो इस विकेड वुम्ब के ट्रेवलिंग से। और ये किताब कब लिखी जा रही है? 1970 में। और ये क्या कह रही हैं? और भी बहुत सी किताबें हैं मेरे पास। हाँ, मैं इसके पेज 52 से पढ़ रही हूँ। ये वाला जो मैंने निशान लगाया, जो बहुत फनी होता है, तो मैं ये हंसने वाला निशान बनाती हूँ। ये कह रहा है, द मोस्ट recent form of fantasy about the womb is the enormously prevalent notion of the pathology of hysteria in Europe until the 20th century। तो 1970 में एक किताब लिखी जा रही। At first it was called the mother and was thought to be the wandering womb that rose into the
थ्रोट ऑफ ए गर्ल, जो गर्भाशय है वो निकल के स्त्री के गले में आ गया, एंड चोक्ड हर, उसका गला दब गया, फंस गया. द मोस्ट skeptical anatomist, while deploring the arts which quacks and witches used to allay hysteria, believed that the womb was charged with blood and stale seed, from where arise foul and ill-conditioned death. ये 20वीं शताब्दी के यूरोप के क्या कहते एलोपैथी के महान डॉक्टरों और सर्जनों का मान्यता मान्यता नहीं है कि वैज्ञानिक सोच भी नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांत है, थ्योरीज है. तो आइए हम लोग अपनी मूल पुस्तक में लौट आए. 5 मिनट है मेरे पास. अब इसके बाद क्या कहा कि आ, वो जो है ना थुकाई कुटाई का खूब हथौड़ा, उस पे बताया गया ये वुमन क्या है. डायन तो जो है सो तो है, ये जो वुमन है ये किमेरा है. अंग्रेजी में आपको स्पेलिंग में पढ़ के सुना रही हूँ. CHIMARA, किमेरा है. किमेरा क्या है? स्त्री किमेरे है. ये किमेरा जो है एक दैत्य है. इसके 3 रूप हैं. उसका चेहरा सिंह का है, पेट बकरी का है और पूंछ सर्प की है. स्त्री किमेरी है, वह दिखती सुंदर है पर है नरभक्षी. मुंह शेर का है, सुंदर तो है लेकिन पुरुष को खा जाएगी. वह बकरी की तरह कुछ कुछ चबाती रहती है और में करती रहती है, किंतु उसका स्पर्श सर्प की तरह जहरीला है. मॉडर्न यूरोप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनैलिटी, ज्ञान. कैरन लिखती है, स्त्रियों को डायन मानने की शताब्दियों तक चली ख्रिस्ती परंपरा के संस्कार आज भी है. 1986 में है, 2025 में भी है. फिर कहती है, ये तो हम लोग भी जानते हैं लेकिन सुनना अच्छा होगा, इसी के साथ कर रहे हैं कि यूरोप में स्त्री की सुंदरता, सम्मोहन, प्रेम से संबंधित जो शब्द हैं वो डायन के जादू, टोना, कर्म से संबंधित है. जैसे ग्लैमर, द वुमन शी इज वेरी ग्लैमरस. ग्लैमरस का मतलब वो अपने सेक्सुअल पावर से पुरुष को खींच लेगी. ग्लैमरस. अब किसी को ग्लैमरस कहना है या नहीं सोचिएगा. फैसिनेशन, वेरी फैसिनेटिंग. तो हम लोग तो इसको सुंदर शब्द की तरफ प्रयोग करते थे. फैसिनेट भी वही जादू का आकर्षण. बीविचिंग, ये सम्मोहक तो है लेकिन कैसे? विच की तरह, चुड़ैल की तरह सम्मोहक है. जैसे चुड़ैल अपनी तरफ खींच लेती है. मैंने बहुत पढ़ा है, वो जो अपने लोग क्या हीरो हीरोइने नहीं है दुनिया भर की, उनको कहा जाता है व्हाट ए ब्यूटी, bewitching ब्यूटी, चुड़ैल वाली ब्यूटी है. इंचैंटिंग, ओह शी इज इंचैंटिंग, देख के ही मन मोह लेती है. कौन मोहती है? डायन, चुड़ैल, किमेरे. रेविशिंग, जबरदस्ती सम्मोहन में बांध लेने वाली. मैजिकल, ओह शी इज मैजिकल. फैसिनेशन शब्द का 18th-19th सेंचुरी तक मूल अर्थ था डायन, जो अपने नजर से पुरुष को वश में कर ले. मैं भी आज कोशिश कर रही हूँ कुछ कुछ. तो आ, एक इनका बड़ा प्रसिद्ध पादरी है एक्विनोस.
तो एक्विनॉस ने फैसिनेशन शब्द की व्याख्या की है, जादू से फैसिनेट कर लेना। तो आज का 20-21 मिनट हो गया। अगला अगली बार। नमस्कार। धर्म की जय होना अति आवश्यक है। अधर्म का संपूर्णतया नाश होना अति आवश्यक है। तभी प्राणियों में सद्भाव होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा। अन्यथा जादू, टोना, डायन, चुड़ैल, डेविल, इससे छुड़ाने के उपाय तो न होगा। तो अगले एपिसोड में मैं थोड़ा इससे सुनाऊंगी, फिर स्त्री वाले पर आ जाऊं। नमस्कार।